अतिथि स्वागत के रूप में, अतिथि देवो भव के रूप में मैं स्टेज पर आमंत्रण देती हूँ। शिल्पा साहू मैम हमारे बीच पहुँच चुकी है। डीएसपी हैं, नारी समाज की गौरव है, जोरदार तालियां इनके लिए बजानी चाहिए। साथ में मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर श्रुतिका यादव जी को भी स्पेशल मैं इन्वाइट करती हूँ, आइएगा। साथ में हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के और इस दुर्ग भिलाई क्षेत्र के गौरव श्री प्रशांत नीरज ठाकुर जी, प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। सर आप भी आइएगा स्टेज पर। और आइए, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे अतिथियों का कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करूं, उद्बोधन की श्रृंखला में आप तीनों को कुछ न कुछ कहना है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर श्रुतिका मैम को, आइएगा मैम। मैं शिखा भाभी का और डीएसपी मैम का, सर का और जितने भी यहाँ पे भाभी जी का और जितने भी यहाँ पे सम्मानीय लोग हैं, उन सभी लोगों का एक बार स्वागत करती हूँ। और शिखा भाभी आपको बहुत सारा धन्यवाद। और पिछले साल भी मैं यहाँ पे आई थी, आपने बहुत ही अच्छा, आप हमेशा ही एक्टिव रहती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, महिलाओं को साथ लेकर के चलती हैं। बहुत सारी हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं जिनको वो एक स्टेज देती हैं और बहुत सारी मतलब महिला है जो ये बताती हैं कि उनके गाइडेंस की वजह से जो चीज़ें वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और आज वो एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं। तो ये आपका जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है और मैं यही चाहूँगी कि आगे भी आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, सबको साथ लेकर चलें बस। और आप सभी लोगों को, सभी महिलाओं को वुमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। और बिल्कुल सही कहा आपने, एसएस फाउंडेशन को आधार बनाकर शिखा साहू जी अनेक रचनात्मक कार्य, कभी छत्तीसगढ़ के घर, कभी फैशन शो, तो कभी और कुछ, मैं हमेशा देखती हूँ। और उनकी चर्चा मैं कहूँ छत्तीसगढ़ से बाहर भी आप कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराती है। तो एक बार जोरदार तालियां शिखा साहू जी के लिए। और उद्बोधन के क्रम में मैं शिल्पा साहू मैम को कहती हूँ कि आप कृपया दो शब्द। नमस्कार, आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और एसएस फाउंडेशन को भी कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया। मंचासीन सभी समस्त अतिथियों को मेरा प्रणाम। और चूँकि आज का समय आप सब जान रहे हैं कैसा है, तुलनात्मक रूप से पुराने समय की अगर हम बात करें और आज में, तो निश्चित ही महिलाओं की भूमिका पहले की तुलना में और भी महत्वपूर्ण और बड़ी है। पहले भी महत्वपूर्ण थी, अब हमारे पास चैलेंजेस भी हैं। और चूँकि मैं पुलिस विभाग से आ रही हूँ, तो बहुत से ऐसे चीज़ों को मैंने पास से देखा है और उम्मीद भी करती हूँ कि लोग उस चीज़ को समझें कि आज के समय में आपके पास किस तरीके के चैलेंजेस हैं, किस तरीके के अपराध जो हो रहे हैं उसमें हमको कैसे अपना बचाव करना है, किस तरीके की चीज़ें हमको अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कैसे उस चीज़ को अपने पर लागू करना है। वो छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है अपने सेल्फ डिफेंस की जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, हम जैसे कई हमने आत्मरक्षा के गुण जो हम सिखाते हैं लोगों को, वो चीज़ आपको भी सीखनी चाहिए। वो चाहे आप नेट का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, जितने यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। और आज का जो समय है वो महिलाओं को फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी और के ऊपर निर्भर रहते हैं तब तक कहीं ना कहीं हमारा जो एक कुछ दुख है या कुछ ऐसी चीज़ है जो आप सह रहे हो वो एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है रहने के लिए, पैसों के लिए, खाने के लिए। तो जिस दिन आप अपने खुद के पैर पे खड़े हो जाएंगे, खुद अपने लिए छोटे सा भी वो अमाउंट फिक्स नहीं करता, आप कुछ ऐसा कोई भी जॉब करें जो आपका खर्चा निकल सके। तो जिस दिन आप उस अपने एक उस पद पर या उस ओहदे पर पहुंच जाए ताकि दूसरे के ऊपर निर्भरता कम हो जाए, उस दिन आप किसी भी दुख को बहुत इजीली टैकल कर सकेंगे। उस टाइम आपको बोलने के लिए रहेगा कि हाँ मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ, मैं अपना खुद कमाती हूँ, मुझे अपने हेल्थ के लिए, अपने इलाज के लिए, अपने भरण पोषण के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये तभी आ सकेगा जब आप शिक्षित हो, जागरूक हो। और सिर्फ शिक्षित रहने से भी मतलब नहीं, जब तक
किसी चीज़ के लिए, जब तक वो शिक्षा का भी कोई काम नहीं है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू मैम। आपकी उपस्थिति ही एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आप इतनी छोटी सी उम्र में जहाँ पर हैं, निश्चित वह प्रेरणादायी है। तो एक बार फिर से जोरदार ताली शिल्पा साहू मैम के लिए। और महिलाओं के लिए उतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं कहती जितने पुरुष कहते। तो मैं बुलाना चाहूँगी प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ श्री प्रशांत नीरज ठाकुर जी को बहुत सम्मान के साथ, जोरदार ताली के साथ। आइए। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, नारी शक्ति को नमन करते हुए मैं आज इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच पहुंचकर आप नौ दुर्गाओं का दर्शन करने का जो मेरे को अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी हमारी दीदी ने कहा कि पुरुष जो हैं वो कुछ अच्छे से बता सकते हैं कुछ बातों को। तो मैं कलाकार हूँ और कलाकार के रूप में मैंने स्त्री शक्ति के ऊपर एक नृत्य नाटिका लिखी थी। तो वो तो 40 मिनट की थी, लेकिन 2 लाइनें जो हैं वो बहुत असरकारक लगी मेरे को। तो मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ कि नारी तू है नर पर भारी, 2 मात्रा वाली। नर में कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन नारी में आ की मात्रा भी होती है और ई की मात्रा भी होती है। तो ऐसी मातृशक्ति को नमन करते हुए और आज ये जो कार्यक्रम हम यहाँ कर रहे हैं अवार्ड फंक्शन के रूप में, देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में इस प्रकार के जो दिवस हैं वो बहुत कम मनाए जाते थे। आधुनिक युग है, हमको साथ में चलना है, सही बात है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ कि आप लोगों के ने जो भी कार्य अपने जीवन में किए हैं, जो आज मंच तक पहुंचे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए आज ये अवार्ड फंक्शन यहाँ पर आयोजित किया गया है। पर मैं आप सभी के बीच में बहुत ही हृदय से कुछ बातें रख रहा हूँ कि मैं कौन होता हूँ आपके को अवार्ड देने वाला। आप तो मातृशक्ति और नारी शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का स्वरूप है। मैं तो सिर्फ आपको प्रसाद ही चढ़ा सकता हूँ और भोग ही लगा सकता हूँ। तो ये मेरे मन की भावनाएं हैं। आप सभी ने अपने जीवन में जो भी कामयाबी पाई है, उस कामयाबी के पीछे की जो पृष्ठभूमि पे अगर हम कभी जाएंगे तो उसमें जिन हालातों से आप गुजरे हैं, जिन मजबूरियों का सामना किया है, जिन कमियों का सामना किया है, वो एक छोटे से अवार्ड से बराबर तुलनात्मक नहीं किया जा सकता। यह हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो फिर भी आप सभी के जोश को, उमंग को, जुनून को नमन करते हुए आज जो ये अवार्ड फंक्शन यहाँ पर हमारी शिखा साहू जी ने आयोजित किया है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। आप ये भी स्वीकार करेंगे कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान भी आता है तो पूरा दिन हमारा उस आयोजन में निकल जाता है। तो सोचिए, इतने सारे मेहमान अगर किसी घर में आ रहे हों और वो जो आयोजन करता है उसके पास कितने काम होंगे, और एक व्यक्ति को मनाना तो दूर की बात है, आप सभी को यहाँ तक खींच के लेकर आए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वाकई ये बहुत ही काबिल-ए-तारीफ बात है। और 4 लाइनें मैं शिखा के लिए बोलना चाहूँगा कि हमारी सोच की खरोंच गहरे रिश्तों में दराज है।
उभरे तो मुस्कान और उतरे तो आंखों का साथ है, और हर शहर का आफ्ताब उम्मीद का परवाज है। तो मेरे तुम्हारे दिल की खामोशी आगाज का अंदाज है। चलिए बहरहाल अभी समय उतना है नहीं कि हम वो करें, ज़्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता। अवार्ड फंक्शन की बारी है और ये अवार्ड फंक्शन हमेशा लगातार अपनी ऊंचाइयों को मिलता रहे, पहुंचता रहे, उसके लिए 2 लाइन गुनगुना करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वो वातावरण सो रहा था, वातावरण सो रहा था, अब आँख मलने लगा है। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, बदलने लगा है, बदलने लगा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित आपको हमने जितना सुना ऐसा लगा कि बस सुनते रहे, आप कहते रहे। और मैथिलीशरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं सर, हिंदी की टीचर हूँ मैं, एक नहीं 2 मात्राएं, नर से बढ़कर है नारी। और बहुत शानदार तरीके से आपने सबके बीच रखा। आइए मैं सम्मान की इस कड़ी को, जिस हेतु आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, नारी शक्ति रत्न सम्मान समारोह आयोजित है, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगी बहुत सम्मान के साथ सोशल वर्कर के रूप में जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है, ज्योति पारक जी। ज्योति पारक जी हमारे बीच उपस्थित हो तो कृपया स्टेज पर आए और तालियां जोर से बजती रहनी चाहिए। सम्मान देने के लिए स्टेज पर उपस्थित है हमारी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर श्रुतिका यादव जी, डीएसपी मैडम शिल्पा साहू जी और प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ श्री प्रसाद नीरज ठाकुर जी और शिखा साहू जी।